तीर्थम मंगल जयमाला पुण्यर्घ्यं निपामति स्वाहा। गुरुः पांचरो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में चित्तताचल कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी मंगल वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें, आपका मंगल उपदेश संदेश हम सभी को प्राप्त हुए, ऐसी प्रार्थना आपसे है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है, वहां पर वीडियो ऑन कराइए भैया, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। दो डिवाइस चल रहा है वहां पर, एक कीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमः सिद्धिभ्यः। धर्मत्वमन्हो अभी अभी मेरी शिष्य गुप्त निंदी, जो मध्यान्ह में मैं देश विदेश के वैज्ञानिक और प्रोफेसर लेकर सामान्य भक्त शिष्यों को पढ़ा रहा हूँ, उस संबंधी कुछ दिग्दर्शन रूप में बता रहे थे। अभी विश्व का जो महानतम एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत, वो कल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस सूक्ष्म व्यापक सिद्धांत को मैं अभी ज्ञानसार के माध्यम से दान और उसके प्रतिद्वंदी विरोधी एंटी जो निर्माल्य का अपहरण करते हैं, उसका फल एक साथ दोनों कंपैरेटिव स्टडी रूप में अभी सरल सुबोध पद्धति से भाषा से बताऊंगा। और जैसे अभी गुप्त नंदी बताए थे, पहले भी बताया, आस्था से भी सब बता रहे, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बता रहे हैं। इसका सूक्ष्म व्यापक का अध्ययन के लिए मध्यान्ह में जो वेबिनार चल रहा है प्राय 10-11 महीना से लगातार, उसमें भी आप लोग को अवश्य इसका और सूक्ष्मतम वैज्ञानिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझने के लिए मध्यान्ह में अवश्य आप लोग को लाभान्वित होना चाहिए। अभी आचार्य कुंद द्वारा प्रतिपादित एक दान की महिमा और उसके विरोधी जो दान का धन जो अपहरण करते हैं, उसका क्या कुफल यहलोक परलोक में, पूर्व वेबिनार में कुछ संक्षिप्त में बताया था, अभी कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। शिष्यों से सुने होंगे, आचार्य शिष्य वैज्ञानिक शिष्यों से। मैं ज्यादा करके जो सूक्ष्म विषय है, उपेक्षित है, जो महत्वपूर्ण विषय है, वही ज्यादा मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। भले अभी मैं दान के लिए बताऊंगा और उसके विरोध निर्माल्य के लिए बताऊंगा, वो भी सूक्ष्म कर्म सिद्धांत से लेकर के मनोविज्ञान को लेकर के बता रहा हूँ। धन धन्नानि समिद्धम सुहब्जा होय सब जीवानम मुनिदानाय समद्धिम सुहम तहा विना दुखम। आचार्य ने एक साथ एक गाथा में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माने सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का वर्णन बहुत सरल पद्धति से यहाँ पर किया है। पूर्व में भी इसी वेबिनार में दान का वर्णन किया हूँ और निर्माल्य का क्या कुफल है, उसके अपहरण का क्या कुफल है, वो भी संक्षेप में बताया हूँ। अभी उसी विषय को और कुछ आचार्यकृत
गाथा के माध्यम से बता रहा हूं। धन धन्नाई समृद्धि, धन धान्य समृद्धि, सुहम सुख, जहां हो सब जीवन, यथा होता है संपूर्ण जीवों के लिए। किससे? मुनिदानाई समृद्धि, मुनिदान से समृद्धि, सुहम तहा तम बिना दुख। एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मैं अभी मध्याह्न कक्षा में पढ़ा रहा हूं, परह परह तथा दुखम आत्मा एवं तथा सुखम, गणित का फार्मूला है। परह तथा दुखम, परह मानी शरीर से राग द्वेष मोह अंतरंग बहिरंग परिग्रह, ये सब परह है और उसका रिजल्ट है दुख। और आत्मा एवं आत्मा, आत्मा ही आत्मा के लिए सुख। ऐसे ही यहाँ सामान्य गणित फार्मूला में कहा गया सब जीवानम सुखम, और वह सुख धन धानादि समृद्धि, और पहले बताया और आगे बताऊंगा, इतना नहीं, मुख्य सुख तक जिससे मुनिदान से मिलता है। सुहम तहा बिना दुख, उसके बिना या उससे विपरीत, उससे एंटी दुख। इसको मैं उच्च विज्ञान धर्म कर्म सिद्धांत पढ़ाता हूं, उसका छोटा सा सरल रूप आप लोग को बताता हूं, ये कैसे होता है। जैसे अति सरल रूप में बता रहा हूं, अंगूर सेव गुड़ आदि से मद्य बनता है। जो गुड़ अंगूर आदि से स्वास्थ्यकर है, जिससे ऊर्जा मिलती है, कैलोरी मिलती है, और उसको ही जब विकृत किया जाता है, सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, वही क्या बन जाता है? मद्य। और हिंसा से लेकर के पाप कारक से लेकर के रोग कारक। इसी प्रकार दान और उसके प्रतिबंधी, दान नहीं करना और दान का अपहरण करना कैसे है, उसके लिए कुछ सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग को नाम सुने के प्रोटीन, प्रोटीन जहां तक आता है, प्रोटीन भोजन में प्रोटीन, इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन में प्रोटीन आदि आदि नाम तो सुने होंगे। वही प्रोटीन हलाहल विष बनता है, जहां कोबरा, किंग कोबरा का विषय से लेकर के जो साइनाइड विषय है, वो प्रोटीन है। केवल उसकी रासायनिक प्रक्रिया अलग है और कुछ भी नहीं। जैसे दूध जिस प्रकार रस है, ऐसे खून भी रस है, परंतु दूध अहिंसक, पौष्टिक, ग्रहणीय, और खून उससे विपरीत है। इसको ही उच्चतम विज्ञान में मैं जो ज्यादा करके ये विषय पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, उसका थोड़ा सा हल्का सा प्रसाद आप लोग को दे रहा हूँ। क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, मैटर एंटी मैटर, डार्क मैटर डार्क एनर्जी, ये पूरा वैश्विक विषय है, ब्रह्मांडीय विषय, जिसको पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक खरब अरब डॉलर करके अभी रिसर्च कर नहीं पाए, कर रहे हैं। वो विषय जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों में पढ़ाता हूँ और ग्रंथ लिखता हूँ, वो आप लोग को बताता हूँ। अब लोग सोचकर क्या हो गया, दान नहीं दिया तो कौन सा पाप हो गया? परंतु हमारे आचार्य बोलते दान नहीं देना महाहिंसा, हिंसा बोल रहे हैं, हिंसा। यदि आप जीवन भर मांस नहीं खाए, कोई जीव को नहीं मारे, परंतु योग्य रीति से योग्य पात्र को दान नहीं तो देते, तो आप महाहिंसक है। पहले श्लोक गाथा बोल करके बताया। इसी प्रकार यहाँ जो मैं पहले आप लोग को बताया था, मैं उस दिन जो निर्माल्य के बारे में बताया, यहाँ के सब मेरे भक्त शिष्य आचार्य साधु संत सब बोले गुरुदेव ऐसे तो हम कभी जानते ही नहीं थे, हम सुने ही नहीं।
जो आप जानते हो, जो सुनते हो, मैं थोड़े बोलूंगा। वो तो बोलने वाले मेरे सब शिष्य प्रशिष्य है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है, पोता शिष्य पर पोता शिष्य तक का वो काम मैं उनको सौंप दिया बहुत वर्ष से। वो काम मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। उनको सिखा दिया, पढ़ा दिया, उनको सौंप दिया। पहले पद्मनंदी को, फिर देवनंदी को, फिर विद्यानंदी को, फिर गोपीनंदी, सबको मेरे देश विदेश के वैज्ञानिक शिष्य को मैं सौंप दिया। अभी अभी जैसे आप लोग को सुने होंगे, उस दिन रात 24 तारीख को अनुप मंडल के विरुद्ध में जितने सब प्रोफेसर वैज्ञानिक थे 90 प्रश्न मेरे ही थे। आचार्य देवनंदी से लेकर सब वैज्ञानिक प्रोफेसर वकील सब 90 प्रश्न मेरे ही थे। मैं उनको सौंप दिया, तुम लोग एक काम करो, मैं सब छोटे छोटे काम करूंगा, फिर जो उपेक्षित महानतम काम कैसे करूंगा, मेरा समय शक्ति बुद्धि सब उसमें लग जाएगा। और ये सब मेरे आचार्य शिष्य वैज्ञानिक शिक्षक गृहस्थ शिष्य पढ़ते हैं, वो सिखाते हैं, उसके आगे का के मैं बताता हूँ। वही विषय में अभी आप लोग को बताता हूँ। जो ऐसे महानतम कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको मैं धर्म में कैसे प्रयोग करता हूँ। आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक क्यों मेरे से पढ़ रहे हैं, यही सब कारण। भले मैं जंगल में रह रहा हूँ, 8-9 वर्ष 10 वर्ष हो गया, जंगल में, गांव में, एकांत में, एक घर में, तथा पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, केवल भारत के नहीं। वो भी समय आप लोग को बता रहा हूँ जो पहले बताया था। आप लोग केवल चढ़ा हुआ द्रव्य को, अष्ट द्रव्य को निर्माल्य मानते हैं, ये गलत है। उस दिन बताया था, यदि ये निर्माल्य है तो अभिषेक आचार्य से लेकर आप लोग सब लेते हो, तो अष्टदेव तो दूर चढ़ाते हो, वो तो पूरा आपाद मस्तक, वो गद्दे तक इसी प्रकार। वस्तु तो निर्माल्य क्या, लोकानुगतिक लोक ना लोक परमार्थिक, लोकानुगतिक रूढ़ी परंपरा अंधविश्वास, दूसरा क्या करते हैं, भेड़ चाल भेड़िया चाल में सब चलते हैं। उस दिन जिस प्रकार बताया था, एक ड्रॉप मद्य पीने पर नरक जाएगा, एक टुकड़ा मांस खाने पर नरक जाएगा, परंतु प्लेट प्लेस जो मांस खाएगा, बोतल बोतल शराब पिएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ऐसे सब मनमानी सिद्धांत, धर्म, नीति, नियम सब बना कर रखे हैं। क्रूर, स्वार्थी, मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी, मोही, कामी, धार्मिक से लेकर के सरकार तक, उद्योगपति से लेकर के सब ऐसे बना के रखे, जिसके लिए मैं कई कई ग्रंथ लिखा हूं। तो देखा, निर्माल्य को छूने पर यदि पाप है, जो धर्म के नाम पर जो दान दिया हुआ, रुपया हो, धर्मशाला हो, जमीन हो, सोना चांदी हो, बर्तन हो, या किराए पर दुकान है, जो धन अपहरण करते हैं, मायाचारी से, कूट कपट से, धोखाधड़ी से, दादागिरी से, भले कानून को, भले समाज को, भले अंतर्राष्ट्रीय कानून को, या सरकार को, या सीआईडी को आप ठग सकते हो, आप स्वयं को नहीं ठग सकते हो, क्योंकि कर्म आकर के अनंत अनंत कर्म आपके हर आत्म प्रदेश में चिपक जाएगी। जिसमें कल से बता रहा हूं, अभी आज भी बताऊंगा कर्म सिद्धांत। कल बताया था, जो मैं कर्म सिद्धांत कल पढ़ा रहा हूं, कल से मैं यदि बताऊंगा, कम से कम मुझे 15-20 वर्ष लगेगा। कोई कर्म सिद्धांत सामान्य नहीं, आप लोग जो सुन के रखे हैं, जैसे बोगे वैसे पाओगे, ये जो सो रट रटे, सब ये भिखारी लोग को भी ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं कर्म सिद्धांत। तो उसको ही मैं व्यवहार रूप में आप लोग को बता रहा हूं। जो धर्म का हो
या गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, या स्कूल कॉलेज के लिए, जो दया दात्री रूप में, परोपकार रूप में भी, जो उपकरण से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के जो कुछ है धन, उसका अपहरण करते हैं। पूर्व में बताया था, उस सब निर्माण दान के कई भेद प्रभेद में उसमें एक दया दत्ती है। जैसा भी कोरोना के लिए जो दानी लोग को देश विदेश के सरकार से लेकर दानी औषधि हो, उपकरण हो या ऑक्सीजन हो, जो कुछ दे रहे हैं, उसको जैसे घोटाला करते हैं, मिलावट करते हैं, और उसको डॉक्टर से लेकर के अनेक दुकानदार भी हड़पते हैं, वो भी निर्माल्य है। वो भी निर्माल्य है। मैं बार बार बता रहा हूं, कर्म सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो दया दत्ती है, करुणादान है, परोपकार के लिए दिया गया है। तो ऐसे करने पर पहले गाथा में बताया था नरक में जाता है, और नरक तो आगे मिलेगा, परंतु तद्भव में भी मिलता है। कैसे मिलता है, अभी गाथा पहले बता रहा हूं। पुत्र कलत्त विधुरम दरिद्र पंगु मूक बहिरंधो चांडालाई कूजादो पूजा दानाई दब्बहरम। जो निर्माल्य अपहरण करते हैं, क्या क्या, और एक दो गाथा बता रहा हूं। आप लोग नहीं बोल सकते हो, गुरुदेव अपने मन से बोलते हैं, या विज्ञान से, या मनोविज्ञान से, आधुनिक कानून देश विदेश के, परंतु वो तो मैं जानता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं, उसके आगे में भी जानता हूं, वो मैं बता रहा हूं। इत्थीय फलम व न लहरी जैलभय सोन भुंज दे नियदम पाहिण मायारसो पूजा दान दब्बहरम गयहत्थ पायनाशीयम कन्नकुर मूल विहीन दिखिए जो दिव्य दुख मूलम पूजा दान दब्बहरम। ये तीन गाथा को मैं अभी पहले उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, पहले भी दिया था मध्याह्न कक्षा में। विशाल वृक्ष है, जैसे बरगद का वृक्ष, विशाल वृक्ष कई एकड़ में फैला हुआ, करोड़ शाखा प्रशाखा, अरब फूल फल, और उसके जड़ में जो पानी दिया जाता है, वही पानी संपूर्ण वृक्ष में, संपूर्ण पत्ती फूल फूल में पहुंचता है, जाता है क्या, जड़ में। इसी प्रकार जैसे पॉइजन है, कोई खा लिया, इंजेक्शन दे दिया गया, कोई सर्प काट लिया, कोई एक अंग को काटा, और बहुत कम, बहुत कम, क्यों कम, वो भी कारण बता देता हूं। एक तो हाई प्रोटीन से बनता है पॉइजन, हाई प्रोटीन, और जैसे मनुष्य के लिए वीर्य मेधा है, ऐसे सर्प या जो भी विषधर पशु है, उसका वो अंतिम रस है, प्रोटीन है, वीर्य है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है, काटता नहीं सबको, वो सुरक्षित रखता है। यदि वो उसके पास विष नहीं होगा, कोबरा आदि के, वो भोजन पचा नहीं सकता, खाने पर भी पचा नहीं सकता। इसी प्रकार इतना बहुत कम, एक जो पानी का ड्रॉप होता है ना, आप लोग को रोज देखते हो, उससे भी कम विष होता है। और कितना बड़ा शरीर, एक एक विषधर सर्प आदि में इतना पॉइजन रहता है, 50-60 चूहों को मार सकते हैं, कई व्यक्ति को मार सकते हैं, परंतु बहुत कम। इसी प्रकार पुण्य या पाप बहुत कम होता है, जैसे इंजेक्शन में, या होम्योपैथिक औषधि में, या एलोपैथी में, हर औषधि में मात्रा बहुत कम है। इसी प्रकार पुण्य या पाप फल देता है। जैसे मैं मध्याह्न कक्षा में इसका और बहुत वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं, डीएनए आरएनए का, तो ऐसे ही जो दान से आपको स्वर्ग मोक्ष मिल सकता है, माने इतनी उसमें ऊर्जा है,
इतनी शक्ति, इतना गुण है। जैसे मैटर और एंटी मैटर में इतनी ऊर्जा है। जैसे आप कोयला को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, परंतु यूरेनियम कुछ ग्राम से करोड़ों अरबों टन के कोयला से भी ज्यादा ऊर्जा कुछ किलो यूरिया में है। हिमालय जितने कोयला लकड़ी में जो ऊर्जा है उतनी ऊर्जा कुछ किलो यूरेनियम में है, जो आप हैंड बैग में ले सकते। ये ऊर्जा सिद्धांत विज्ञान में लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तो उसको मैं धर्म में कन्वर्ट करता हूं। देखो, जिस दान से या दान के अनुमोदना से पशु पक्षी भी भोग भूमि में गए, स्वर्ग में गए, आगे भरत बाहुबली तीर्थंकर बने, तो उसका जब आप अपहरण करोगे, वो ऊर्जा आपको नष्ट करेगी कि नहीं विपरीत रूप में? समझो, विज्ञान के सिद्धांत है एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन एंड ए रिएक्शन मस्ट बी अपोजिट एंड इक्वल। हर बल का प्रतिबल होता है, हर ऊर्जा की प्रति ऊर्जा होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही सिद्धांत ये कर्म में भी है। भले मैं कई वेबिनार में बोला, कल भी बोला, ये विषय अधिकांश आचार्य से लेकर अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोवैज्ञानिक नहीं जान सकते। जब तक अलौकिक गणित नहीं जानोगे, सूक्ष्म कर्म सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी नहीं जानोगे, नहीं समझ सकते। परंतु गणधर भी जो सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं उसका अनंत भाग। मैं तो कई बार वेबिनार में बोल दिया, मैं मेरे बाल के अग्रभाग में कितने एटम है अभी तक नहीं जानता, परंतु मैं श्रद्धा करता हूँ भगवान ने जो बताया। कल भी बताया था, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक नेता जो बोलता है मैं पढ़ता हूँ, जानता भी हूँ, परंतु आंशिक सत्य मानता हूँ, पूर्ण सत्य नहीं मानता। केवल सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उसको मैं सत्य मानता हूँ। तो देखा, जो कोई दान का धन उपकरण जो कुछ अपहरण करता है, वो क्या क्या स्वयं आचार्य बता रहे हैं। वो क्या होता है, यहाँ पर वो दिन तो नरक बताया था, अभी बता रहे हैं क्या क्या उसको दुख मिलता है। एक एक गाथा में पुत्र कलत्र विदुर, माने भाई बंधु पुत्र माता पिता पति पत्नी को हरा लोगे वो मर जाएंगे या जन्म नहीं लेंगे। आचार्य बोले मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं तो अभिशाप से मुक्त करने के लिए बोल रहा हूं। मैं अभिशाप नहीं देता हूं, शत्रु को भी नहीं, शत्रु के लिए भी मैं दया करुणा, केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी सबके प्रति, केवल भारत के नहीं, केवल जैनों के नहीं, पूरे विश्व के, केवल पृथ्वी के नहीं। पुत्र कलत विधुर, विधवा बन जाएंगे, विधुर बन जाएंगे, पुत्र मर जाएगा या जन्म नहीं लेगा या विरोधी बन जाएंगे, आदि आदि। पुत्र कलत विधुर दरिद्र बनेगा। ये कथा कहानी में आप लोग अवश्य पढ़े होंगे, साधु संत बहुत कथा कहानी बोलते हैं, मैं भी जानता हूँ, परंतु अभी बहुत वर्ष से कथा कहानी बोलना छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे जो बोलते हैं दूसरे करते, मैं वो नहीं करता। मेरा मूल सिद्धांत, दरिद्र पंगु लंगड़ा होता है, मुंह का बोल नहीं पाता, बही रंधो बहरा होता है और अंधा होता है, चंडालाई चंडाल बनता है, कुज्जा दो कुब्जा बनता है, पूजा दान आई दम्बहरा। मैं बार बार बोला हूं, जो आप अष्टग्रह पे चढ़ा तो वही मैं नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। वो तो जो अभी वर्णन चला उसके पत्ती के बराबर नहीं है, पत्ती के बराबर नहीं। और क्या, इत्थय फलन लभई जय लभई सोन भुंजई नियदम बाहीन माया रसो पूजा दान दम्बहरम।
और कल मैं वेबिनार में बताया था, अभी उसको संक्षेप में बताऊंगा। भले मैं रहने साल से बता रहा हूं, जैसे कल में बता, भले मैं इष्टोपदेश से पढ़ा रहा हूं, इष्टोपदेश भले आधार है, परंतु मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ गोमर सार, धबला, जय धबला, खपड़ा सार, लब्धि सार, महाबंदर से। इसी प्रकार भले मैं रहने सार से बोल रहा हूँ, केवल रहने सार से नहीं बोल रहा हूँ। मैं चारों अनुयोग कल बताया था वो भी बताता हूँ। तीनों अनुयोग में प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद भी आप कर्म सिद्धांत को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तीनों अनुयोग वो भी सत्य लिखा हुआ, परंतु उसका वैश्विक गणितीय केवल वर्णन करणानुयोग में है। धबला, जय धबला, खपन सा, लब्धि सा। इसलिए आप रचन करो सबका चार्य या इष्टोपदेश से या ग्रहण साथ या 32 साबकाचार्य पढ़ लो तो भी कर्म सिद्धांत को नहीं समझ सकते। कल मैं बताया था। इसलिए मैं जो बता रहा हूं आप मत सोचो कि केवल मेरे पास इतनी पूंजी है, इसी पूंजी से मैं व्यापार कर रहा हूं। जिसके पास 1000 रुपया है वो 1000 रुपये कह के व्यापार करके ठेला चला गया कुछ। परंतु जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी वाले कोई 1000 रुपया में कोई व्यापार चलाते है क्या? इसी प्रकार मैं सर्वज्ञ भगवान के पाठशाला में पढ़ने वाला हूँ वहां से बोल रहा हूँ। और देखो इत्थीय फलन लभई, जो चाहेगा जो करेगा, भले पढ़ाई करे, भले व्यापार करे, या नौकरी करे, या राजनीति में करे, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। ये विस्तार से जानना है तो मध्याह्न कक्षा में पढ़ना सुनो। क्योंकि अंतराय क्या, घोर अंतराय क्या, न्याय से भी धन कमाना पाप है, न्याय से भी, पंचम गुण स्थानवर्ती भी, क्योंकि वहां परिग्रह संज्ञा है और लोभ है। इसलिए गृहस्थों को दान देना अनिवार्य है। यदि दान नहीं दे तो वो पाप नष्ट नहीं होगा। गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमष्ट खलु गृह विरक्तानम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरम मतलब खावत दारी। आप कोई देव शास्त्र के कोई कल्याण नहीं करता, उनके कोई उपकार नहीं, स्व उपकार के लिए करते स्वयं के पाप। न्यास धन कमाना भी पाप ही है, परिग्रह है। तो फिर जो मिलावट करते हैं, दान नहीं देते हैं, फिर दान का फिर जो धन अपहरण करते, कितना उसमें विषाक्त शक्ति है, कितने मारक शक्ति है वो समझो। तो ये सामान्य नहीं। यदि फूड जो भोजन स्वास्थ्यकर है, जिससे कैलोरी मिलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है, वही भोजन जब बासी हो जाता है। मैं आप लोग को अभी कई महीना पहले बोला, उसके कई महीना के बाद वैज्ञानिक लोग को भी बोलते हैं बासी मत खाओ, रेडीमेड भोजन मत करो, बाजार का भोजन नहीं करो। पहले आप लोग को बताया था, अभी बता रहे, अभी कुछ दिन से मेरे वैज्ञानिक सिलसिले में भी वेबिनार में बताया था फंगस के बारे में, उसके बारे में बताया। देखो तो ये कैसे, ऐसे क्यों होता है, ये कर्म सिद्धांत। देखो कितना व्यापार करोगे, कितनी चतुराई करोगे, कितना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ोगे, कितने ठगी करोगे, मायाचारी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, तो भी सफल नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। क्योंकि पुण्य नहीं है, पाप है। और लभई सोन भुंजई नियदम, यदि किसी प्रकार धोखाधड़ी, मायाचारी, चोरी से, मिलावट से आप धन भी कमा लोगे, परंतु उसका भोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि चोरी का माल मोरी में जाता है। ये जो सोई अभी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर लिया। और मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य है, पंजाबी है, डॉक्टर MM बजाज, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखा,
थ्योरी, उसमें लिखा, बड़े बड़े ग्रंथ। तो ये ऐसा होता है, यदि धन कमा भी लोगे वो धन भी तुम भोग नहीं कर सकते, भोगने को नहीं, रोगी हो जाओगे, देख से मर जाओगे, डायबिटीज हो गया, कई रोग हो जाएंगे, दाल भी नहीं पी सकते, फल भी नहीं खा सकते, घी भी नहीं खा सकते, शक्कर भी नहीं खा सकते। डॉक्टर बोले खाओगे ही, खाते ही राम नाम सत्य हो जाएगा या रोग बढ़ जाएगा। ये सब भले विज्ञान पहले नहीं जानता था, मैं मध्यान्ह कक्षा में सब बताता हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर सब ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा उनके लिए भी सूक्ष्म सिद्धांत बताता हूँ, जो वो पढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए, वो सब बताता हूँ। ये कैसे होता है? ये सब कर्म सिद्धांत, क्योंकि जो पाप कर्म भारी होता है, रुक्ष होता है, पॉइजन होता है, तीक्ष्ण होता है, इसलिए जो पाप करता है नीति 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 सप्तम नरक में निगुद में जाता है। और पुण्य करने से पुण्य हल्का, स्निग्ध, मधुर, शीतल होता है, इसलिए उत्थान होते होते स्वर्ग से सर्व सिद्धि, फिर मोक्ष मिलता है। बाहीन मायार सो विभिन्न आदि व्याधि, इसको मैं हल्का सा आप लोग को बताऊंगा। अभी अभी ज्यादा 25-30 दिन से वैज्ञानिक लोग को बोल रहे हैं, जो मांस खाता, पर्यावरण दूषित करता है, खोटा भाव करता है, आदि आदि नेगेटिव थिंकिंग करता है, उसका जो इम्यूनिटी पावर घट जाता है, कोरोना उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। ये तो मैं 32 वर्ष पहले, क्या 38 वर्ष पहले लिख लिया हूँ, और कोरोना संबंधित 14 महीना पहले बोल दिया हूँ, ग्रंथ में छप गया है, जो मैं आप लोग कई बार बता, वही विषय में बता रहा हूँ। बाहीन मायार, और व्याधियों का घर बन जाता है, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग से ग्रसित होता है। इसीलिए समय हो गया, इसीलिए यदि आपके पास धन नहीं है, धन देने की कोई आवश्यकता नहीं, दान में धन देना ही बहुत बड़ा दान नहीं है, क्योंकि आदिनाथ भगवान जो बजरंग श्रीमती अवस्था में आहार दे रहे थे, 4 व्यक्ति और 4 पशु, कौन सा धन दान दे रहे थे, कौन सा भोजन दान दे रहे थे? अनुमोदना। इसलिए कोई अच्छा काम करता, धर्म करता, गृहस्थ हो, कोई भी हो, साधु संत, दान देता है, पुण्य करता है, ज्ञान अर्जन करता है, धर्म प्रभावना करता है, कोई भी अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा करके, अनुमोदना करके वही दान का पुण्य आप। अनेक मेरे शिष्य अभी तक पूछ लिए, जहां गया तहां गुरुदेव बिना धर्म धन हम कैसे धर्म कर सकते हैं? ये आप लोग की मिथ्या धारणा, मिथ्या धारणा। सबसे महादानी तीर्थंकर होते हैं, सबसे महादानी, यहाँ तक कि सिद्ध भगवान होते हैं। अरिहंत के पास, सिद्ध के पास धन कहाँ, कौन सा आहार, औषधि, ज्ञान दान, उपकरण दान देते हैं? अरिहंत भगवान परोपकार के लिए उपदेश दे करके महादानी, और सिद्ध भगवान शाश्वत अपने स्वभाव में रहते हैं, किसी भी जीव को नवकोटि से दुख नहीं देते हैं, इसलिए सिद्ध भगवान भी महादानी। मैं भी एक दिन वेबिनार में बता था, कुछ आप लोग को सुने, मैं भी महादानी हूं। भले आप सोचेंगे तो गुरुदेव तो नंगड़ा है, देव नहीं, लंगोटी भी नहीं इनके पास, ये तो कुछ करते नहीं, जंगल में रहते, कुछ नहीं करते, ये कैसे दानी? आप लोग की मिथ्या धारणा ऐसे हो सकती है। अरे ज्ञान दान, महादान, परोपकार के लिए आप उपदेश दो, मार्गदर्शन, सांत्वना दो, दया करने से उसको सांत्वना दो, ये भी महादान है। यदि आपके पास धन नहीं है, इसे दान करो।
परंतु अन्य अत्याचार, शोषण, मिलावट, दगाबाजी से या निर्माल्य से दान मत करो, दान भी मत करो, दान भी मत करो। क्योंकि हमारे सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ है, अन्य पूर्ण पाप पूर्ण जो धन है, जो श्रम है, जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र को विनाश कर लेता है। जैसे बरगद का पेड़ मंदिर में उगे या महल में उगे, उस मंदिर को और उस महल को विध्वंस करके रखता है। इसी प्रकार यहाँ अंतिम में मैं समाप्त करता हूँ, समय हो गया भी। योग विकृत विसंवाद अशुभ नाम तद विपरीतम शुभम स्वभाव मार्दवम च। भले आपके पास कुछ भी नहीं, सब साधु संत भी बोल देते हैं, प्रवचनकार भी बोल देते हैं, वचन में किम दरिद्रता, वचन में दरिद्रता संभव है। सिद्ध भगवान भी वचन में उपदेश नहीं करते हैं, मुख केवल भी नहीं करते हैं। मौन धारण करने वाले तद्भव मोक्षगामी सर्वज्ञ भगवान बनने के पहले तीर्थंकर भी मौन रहते हैं। मैं भी लगभग 22 घंटा एवरेज एक दिन में मौन रहता, 22 घंटा एवरेज। कभी कभी महीनों से लेकर वर्ष से मौन रखता हूँ, परंतु मैं आप लोग को ज्ञान दान दे करके, निष्पाप दान दे करके मैं महादानी हूँ। मैं मेरा उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि केवल दान धन से नहीं होता है, नवकोटि से होता है। धर्म नवकोटि से होता है, मनसा वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदन। इसलिए पहले भाव से दान करो, विश्व कल्याण की भावना करो, खोटा भाव मत करो, संपूर्ण जीव की कल्याण की कामना करो, यही महादान है। इसके कारण ही धबला में कहा है, धबला जय धबला में तीर्थंकर बनते हैं कि सब जीव का कल्याण हो, निगोद से लेकर के 84 लाख योनि का। इसलिए अंतिम सूत्र में बता रहा हूं, योग वक्रता से, मायाचारित कूट कपट धोखाधड़ी से अशुभ नाम कर्म पाप कर्म बंध होता है, तद विपरीतम शुभम, और सरल सहजता से पुण्य बंध होता है। स्वभाव मार्दवम च, जो स्वाभाविक रूप में सरल सहज भोले भाले होते, वो एक ग्रास आहार दान दे, किसको एक वचन भी हितोपदेश का दे, दादागिरी करने का नहीं। दादागिरी करने वाले उपदेश को नहीं है, वो तो और भ्रष्ट है। भले धर्म का भी दादागिरी करे, नीति नियम का भी दादागिरी करे, दया करुणा से वो भी दानी होता है। इसलिए समय हो गया, आप लोग को ये बता रहा हूं, आप लोग को यथाशक्ति शक्ति तपा और तप त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो और दान करो। शक्ति को छिपाओ भी मत और अधिक भी मत करो, ढोंग भी मत करो, मायाचारी भी मत करो और मिलावट भी मत करो, नाम बढ़ाई के लिए मत करो। तो वो छोटा सा भी जैसे बटबीज विशाल वृक्ष बनता है, ऐसे छोटा भी पुण्य भाव, पुण्य कर्म, दान स्वर्ग से लेकर मोक्ष फल को देता है। ऐसे स्वर्ग मोक्ष के पात्र बनो। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। जैनम जयतु शासनम, जीव जयतु शासनम।